राजद हमेशा से बिहार में जातिगत जनगणना हो इसके पक्षधर रही है। आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कई बार मीडिया में आकर के ये कह चुके हैं कि पूरे देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए और इससे पता चलेगा कि कौन सी जाति पिछड़े रह गई है, किसका विकास नहीं हो पाया है। SC ST जो अति पिछड़ा वर्ग है वो अभी बढ़ा है, उसका संख्या के मामले में उनकी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उनका विकास नहीं हो रहा है। ऐसे में जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगा पता नहीं चल पाएगा कि कौन से जाति कितने बड़े हैं, उसका कितना विकास हुआ है या विकास नहीं हो रहा है। ऐसे में पूरी राजनीति गर्म हुई। बीते दिनों नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए गए थे बिहार के प्रतिनिधिमंडल, लेकिन नीतीश कुमार जब दिल्ली से लौटे हैं तो उनको भी प्रधानमंत्री की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर के साफ तौर पे ये बता दिया है कि हम देश में या फिर किसी भी राज्यों में जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। बिहार बीजेपी भी जातिगत जनगणना कराने के पक्षधर नहीं है, लेकिन NDA खेमे में ही शामिल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, VIP और JDU ये चाहती है कि बिहार में जातिगत जनगणना हो और विपक्षी पार्टी जो है तमाम वो भी चाहती है कि बिहार में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इसको लेकर के बैठक भी बुलाया गया है। CM नीतीश कुमार के द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाया गया है। अब डेट और तारीख का घोषणा होना है। सब मिलकर के बात करेंगे किस तरह से और सुनियोजित तरीके से जातिगत जनगणना कराई जानी चाहिए। इसको लेकर के अब तो फाइनल हो गया है कि बिहार में जातिगत जनगणना होना है। साथ ही साथ राजद खुशी की लहर है और साथ ही साथ राजद ने CM नीतीश कुमार को इसको लेकर के बधाई दी है और कहा है कि बहुत बहुत बधाई हो, आपने इस बात को एक्सेप्ट किया कि राजद लगातार इस मुद्दे को उठाती रही है कि बिहार में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। हमने मृत्युंजय तिवारी से बात किया है जो राजद के प्रवक्ता हैं, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, ये बात लगातार तेजस्वी यादव जी इस बात को उठा रहे थे। जातीय जनगणना पर मुख्यमंत्री जी ने अपनी हामी भर दी है कि सरकार जातीय जनगणना कराएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं और ये जीत तेजस्वी यादव जी की है। क्रेडिट तेजस्वी यादव जी को जाता है कि लगातार वो इस मुद्दे को उठा रहे थे और विधानमंडल दल में भी प्रतिनिधिमंडल सभी विपक्षी पार्टियों का मिला था मुख्यमंत्री जी से। प्रधानमंत्री जी से मिलने सभी दल के प्रतिनिधिमंडल गए थे। वहाँ भी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी की बात नहीं मानी बिहार सरकार की। अब तेजस्वी यादव जी ने ये सुझाव दिया था कि अगर ये बात केंद्र सरकार नहीं मानती है, राजी होती है, तो यहाँ इनको अपने खर्च पर बिहार सरकार को कुछ राज्यों में कराए गए हैं, करानी चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी सहमत हुए हैं। अब ये जाति जनगणना होगी, ये हमारी पार्टी की जीत। अब बीजेपी सवाल उठा रही है तो फिर तेजस्वी यादव जी ने जो मांग रखी थी उस पर आम सहमति हुई। बीजेपी के नेता भी गए थे प्रतिनिधिमंडल में। अब सवाल उठा रहे हैं तो नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए कि वो बीजेपी, जब केंद्र सरकार उनका कोई मांग ही पूरा नहीं करता तो वो फिर काय के लिए वहाँ है। अगली सवाल है कि आप लोग बेरोजगारी को लेकर के महारैली निकालने वाले हैं, तेजस्वी यादव ने कहा है, कब निकलेगा कुछ? वो समय आने पर आप लोगों को बता दिया जाएगा।